उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीतिक विरासत और बिहार में तेजस्वी यादव की राजनीतिक विरासत को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कल मध्य प्रदेश की जमीन से एक बड़ा दांव चला। जी हां, चुनौती उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीति को और बिहार में तेजस्वी यादव की राजनीति को, और दांव चला है भाजपा ने मध्य प्रदेश की जमीन पर। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा सिक्का उछाला है आसमान में। तकनीकी तौर पर ये दूसरे यादव मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश में। इससे पहले कुछ समय के लिए बाबूलाल गौर भी रहे। बाबूलाल गौर मूलतः उत्तर प्रदेश के ही थे और वो भी यादव थे, लेकिन चूंकि उनके सरनेम में गौर लगा था इसलिए बहुत कंफ्यूजन था और वो फिर उतने महत्वपूर्ण ढंग से राजनीतिक क्षितिज पर छा भी नहीं पाए। लेकिन ये मोहन यादव, उज्जैन दक्षिण के जो विधायक, कल भाजपा ने जिनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है मध्य प्रदेश में, ये ठीक वैसे यादव हैं जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव। इसलिए मोहन यादव को सामने करके भारतीय जनता पार्टी ने इन दो बड़े हिंदी भाषी राज्यों को साधने की कोशिश की। भाजपा जानती है कि जात की जनगणना का जोर है, जाति की गिनती पर शोर है। उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा लेकर चल रहे हैं अखिलेश यादव। पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कुछ भी कह लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया और मध्य प्रदेश में यादव। सामाजिक न्याय की लड़ाई में भाजपा के इन दो दांव को काट पाना अब मुश्किल हो जाएगा विपक्ष के लिए। अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि पीडीए के पैरोकार केवल हम हैं ऐसा दावा कर पाना। और भारतीय जनता पार्टी के मन में एक टीस लंबे समय से रही कि अन्य पिछड़े वर्ग में यादवों को हटाकर, ओबीसी में यादवों को हटाकर जो बाकी तमाम पिछड़ी जातियां थी उनको भाजपा अपने पक्ष में करने में एक बड़ी सीमा तक सफल रही। छोटी छोटी पिछड़े वर्ग की जातियों की गोलबंदी भाजपा के हक में हुई, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी हुई। लेकिन पिछड़े वर्ग में जिसकी सर्वाधिक संख्या है और जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाली जाति है वो है ओबीसी। ओबीसी में यादव, और यादवों के साथ भाजपा का राजनीतिक रिश्ता कभी बहुत सहज नहीं बन पाया। उसका कारण आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का होना और बिहार में लालू प्रसाद यादव का होना। भाजपा अब इसी बैरियर को तोड़ना चाहती है, इसलिए उसने ये सिक्का उछाल दिया और दांव मध्य प्रदेश से खेल दिया। इस बार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, बुंदेलखंड का इलाका दोनों सूबों को जोड़ता है। आपको याद होगा अभी अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में करीब 69 सीटों पर बड़ी मेहनत की थी। ये वोट नहीं मिला उनको वहां ज्यादा, 0.5% वोट भी नहीं मिला सारी सीटों पर मिला के, लेकिन अखिलेश यादव ने मेहनत की थी इसी आधार पर कि उत्तर प्रदेश से लगता हुआ इलाका है, यहां 5-7-10 विधायक जीत भी सकते हैं। इसलिए अखिलेश यादव की दिलचस्पी वहां थी। और मध्य प्रदेश में लगभग 48-49% ओबीसी है। शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी थे, इसलिए ओबीसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटाकर किसी ओबीसी को ही लाना था। लेकिन ओबीसी में छोटी छोटी जातियों के किसी प्रतिनिधि चेहरों को लाने की बजाय भाजपा ने पहली बार ये दांव खेला, ये जोखिम उठाने का फैसला किया कि नहीं, हम ओबीसी में सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली जाति का प्रतिनिधि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएंगे।
वही जैसा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, जैसे बिहार में तेजस्वी और तेज प्रताप हैं, लालू प्रसाद यादव के दोनों पुत्र। अब इसका असर कितना पड़ेगा ये भविष्य की बात है, लेकिन दांव बड़ा है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ने बहुत कोशिशें की, तमाम यादवों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, यादव नेतृत्व को राज्यसभा भेजा, लोकसभा में जितवा कर भेजा, विधायक बनवाया, एमएलसी दिए, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश की यादव बिरादरी समाजवादी पार्टी के साथ ही जुड़ी रही। कुछ फीसदी यादव वोट भाजपा को ट्रांसफर हुआ, लेकिन वो साइजेबल नंबर नहीं है। अभी भी यादवों की पहली और बड़ी पसंद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव का परिवार। भाजपा इसी को तोड़ना चाहती है। मोदी मंत्रिमंडल में 4 यादव मंत्री हैं। सोचिए, 4 यादव मंत्री हैं। भाजपा संसदीय बोर्ड में एक यादव मेंबर है, भाजपा की सबसे ताकतवर इकाई में। कोशिशें लगातार थी, लेकिन फिर भी केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, राज्यों में मंत्री, इनसे शायद जातियों को उतना बड़ा सिग्नल नहीं जाता, उतना बड़ा संदेश नहीं जाता, जितना बड़ा संदेश पीएम और सीएम से जाता है। और भारत में कुछ धारणा भी ऐसी है कि डीएम, सीएम, पीएम बोले 3 ही होते, चौथा कुछ नहीं। जिले में कलेक्टर, सूबे में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री बोले बाकी सब हरिभजन करो। तो इस बार भाजपा ने सीएम ही बना दिया। अब मोहन यादव उसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान। ये लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश में मोहन यादव को भाजपा इस्तेमाल करेगी अखिलेश यादव की काट के लिए। भाजपा का तर्क होगा कि समाजवादी पार्टी में या बिहार में या राजद में कोई भी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। वही यादव मुख्यमंत्री बन सकता है जो मुलायम सिंह जी के परिवार में या लालू जी के परिवार में जन्मा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी यादव मुख्यमंत्री बन सकता है, भले उसका नाम मोहन यादव हो या उससे पहले बाबूलाल। ये एक इस ढंग का नैरेटिव भाजपा सेट करने की कोशिश करेगी यादवों के बीच में। यादव हरियाणा के भी एक बड़े हिस्से में प्रभावशाली हैं, और ये जो सब ओबीसी का नेतृत्व करने वाली जाति है वो यादव ही है। पॉलिटिकली इससे ज्यादा एक्टिव और इससे ज्यादा सक्षम और कोई अभी जात नहीं हो पाई ओबीसी। और इसका दरवाजा चूंकि भाजपा के लिए नहीं खुल रहा था अभी तक, खिड़की खुली थी जगह जगह, हरियाणा में भी खुली थी, बिहार में भी थोड़ी खिड़की खुली, उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक 1-2 खिड़कियां खुली मान लीजिए, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। मोहन यादव को आगे करके मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित करके नरेंद्र मोदी ने यादवों के हवेली के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, ताकि यादवों को यह संदेश जाए कि भाजपा में उनके राजनीतिक हितों की चिंता ज्यादा प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के साथ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। तुलनात्मक रूप से अखिलेश यादव के को ले लीजिए या लालू जी के परिवार को बिहार में ले लीजिए। इसलिए हिंदी पट्टी में, हिंदी भाषी भारत में ये पहल बड़ी पहल है। इससे पहले यादवों को रिझाने के लिए, यादवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, या यूं कहिए मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के जनाधार में सेंध लगाने के लिए इतनी बड़ी कोशिश, किसी भी बड़े राज्य का मुख्यमंत्री पद बहुत बड़ा होता है, उसको भाजपा ने तराजू पर रखा है। मध्य प्रदेश में उसका बहुत लाभ यादव वोट से नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में उसका बड़ा लाभ है।
मध्य प्रदेश में ओबीसी आइडेंटिटी एज ए होल काम करेगी। शिवराज जी ओबीसी थे, उसी की निरंतरता में भाजपा ने एक दूसरा ओबीसी मुख्यमंत्री दे दिया। वहां के लिए ये नैरेटिव ठीक है, लेकिन भाजपा इसको उत्तर प्रदेश में जब आएगी चुनाव लड़ने, तो वो इसको यादव के तौर पर प्रचारित करेगी, बिहार में यादव मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचारित करेगी। क्योंकि यहां यादव डोमिनेंस है दोनों राज्यों में, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में। अब ये अखिलेश यादव के लिए कितना चिंता का विषय होगा और उनके जनाधार में कितनी सेंध लगेगी, कैसे लगेगी, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के लिए चिंतन का और चिंता का विषय तो हो गया, क्योंकि अभी तक वो ये क्लेम करती थी, समाजवादी पार्टी और आरजेडी दोनों ही पार्टियां क्लेम करती थी यादवों के बीच में कि तुम्हारी चिंता करने के लिए हम अकेले हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं, ये जान लो। ना भाजपा में तुम्हें कोई पूछ रहा है, ना कांग्रेस में पूछेगा, और बहन जी क्या तो मतलब ही नहीं। भाजपा ने उस नैरेटिव को ध्वस्त करने की कोशिश की। ये सोचिए, कोई सोचता था कि मोहन यादव नाम का एक विधायक अचानक से उभरेगा और 2 घंटे के भीतर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएगी, हो गए वो, ऐसी खबर आ जाएगी? नहीं ना। 2-3 घंटे पहले तक उनका नाम कहीं चर्चा में था, आपने सुना था? नहीं। ये मोदी के काम करने की शैली है, जहां सारे अनुमान, अटकल, संभावनाएं, शंकाएं, आशंकाएं ध्वस्त हो जाएं, समाप्त हो जाएं, वहां उसे मोदी अपनी स्ट्राइक शुरू करते हैं। मोहन यादव उसी रणनीति का एक प्रकटीकरण है। मोहन यादव का चयन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, दोनों के लिए कम से कम, अभी मैं ये ना भी कहूं कि बहुत गंभीर चिंता का विषय है, तो इतना तो कहना लाजमी है और वाजिब है कि इन दोनों नेताओं के लिए, तेजस्वी और अखिलेश यादव दोनों के लिए चिंता और चिंतन का अवसर तो आ ही गया। भाजपा ने उतनी राजनीतिक स्थिति तो खड़ी कर ही दी है। धन्यवाद।